वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को जो हाल फिलहाल में 2019 में जो सर्वोच्च पुरस्कार अलग अलग देशों से प्राप्त हुए उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला हम पुरस्कार लिखते हैं। यहाँ देश के भी पुरस्कार हैं और कुछ संस्थानों ने भी पुरस्कार उनको दिए हैं, उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पुरस्कार यहाँ लिख देते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये पुरस्कार दिया गया था इनके द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में। ये आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं, सभी जानते हैं बिल गेट्स को, उन्हीं की एक ये संस्था है, उसी ने पुरस्कार दिया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अब दूसरा पुरस्कार हम लोग देश है बहरीन देश की बात करेंगे। यहाँ इनको पुरस्कार मिला द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा। अब तीसरे नंबर पे हम बात कर लेंगे यूएई की। अब यूएई ने दिया ऑर्डर ऑफ ज़याद। चौथे देश की तरफ चलते हैं, दक्षिण कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार दिया था, सियोल शांति पुरस्कार। पांचवें देश नहीं संस्थान लिख लेते हैं, यूएनओ। आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ इनको पुरस्कार दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था यूएनओ के द्वारा। छठवां देश है रूस। अब रूस की बात कर ले तो आप सब जानते हैं रूस का पुरस्कार सेंट एंड्रयूज पुरस्कार। सातवें तरफ चलते हैं, सातवां मालदीव देश है, मालदीव का जो पुरस्कार है वो ये है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। अब आठवें देश की तरफ चलते हैं, सऊदी अरब। इस देश की तरफ से सम्मान दिया गया ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल शेष पुरस्कार। नवे देश की तरफ चलते हैं, नवा देश है अफगानिस्तान की तरफ से इनको मिला अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार इनको मिला था। फिलिस्तीन 10वां देश है। देश के इसमें संस्थान भी हैं, आप समझ रहे होंगे, देश आप जानते ही हैं और संस्थान भी जानते हैं। फिलिस्तीन, यहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आप सब जानते हैं। इसने दिया था ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। अब हम एक संस्थान की बात कर लेते हैं। तो संस्थान 11वें नंबर पे हम लिख रहे हैं, संस्थान है क्लॉक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट।
इसके द्वारा पुरस्कार मिला था फिलिप कोटलर पुरस्कार। फिलिप कोटलर पुरस्कार यहाँ दिया गया था क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से। अब हम चर्चा कर लेते हैं 2019-20 में आए तूफानों के बारे में। अभी हमने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जो पुरस्कार मिले थे उनके बारे में चर्चा की। आज अब हम चर्चा अब इसी में जोड़ते हैं आगे 2019-20 में जो मुख्य तूफान आए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तूफान है बुलबुल। बुलबुल बुलबुल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और मुख्य रूप से उड़ीसा में इसका असर रहा। दूसरे तूफान की तरफ चलते हैं तो दूसरा तूफान है हेगी 20 जापान में मुख्य रूप से इसने अपना प्रभाव दिखाया। तीसरा यहाँ तूफान का नाम लिख लेते हैं डोरियन उत्तरी बहामास जो अमेरिका हम कह सकते हैं उत्तरी बहामास। तो यहाँ इसका मुख्य रूप से असर रहा। अब चौथे तूफान की बात कर लेते हैं वायु तूफान गुजरात से संबंधित रहा है। वायु तूफान कहाँ से? गुजरात से संबंधित। पांचवें तूफान की बात कर लेते हैं। पांचवा तूफान हम लिख लेते हैं फोनी उड़ीसा से संबंधित रहा। छठवें तूफान की तरफ चलते हैं, नाम है उस्मान। तो ये मनीला देश का नाम है, फिलीपींस से संबंधित रहा है। अब सातवें तूफान की चर्चा कर लेते हैं। सातवां तूफान है पाबुक जो है वो थाईलैंड की खाड़ी से संबंधित रहा है, थाईलैंड की खाड़ी। अब आठवें तूफान की बात कर लेते हैं, फैक्सई जो है वो मुख्य रूप से जापान से संबंधित रहा है, जापान। अब ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अभी 2019-20 में आए तूफानों के बारे में जाना। अब हम आगे वर्ष 2019-20 के प्रमुख मोबाइल ऐप व पोर्टलों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पोर्टल लिख रहे हैं अभियंता पोर्टल। अभियंता नाम से ही लग रहा है बिल्कुल इंजीनियरिंग से संबंधित होगा। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसने जारी किया, वो कौन सा मंत्रालय है जिसने अभियंता पोर्टल को लॉन्च किया। तो इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य क्या है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर। क्या क्या हमने बताया, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इतनी जल्दी तेज़ी के साथ लिखना संभव नहीं होता है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना, शामिल करके क्या करना, जागरूकता लाना, शामिल करके जागरूकता लाना इस ऐप का लक्ष्य है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अभियंता पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका जो लक्ष्य है क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करके इसके बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका लक्ष्य है। थर्ड ऐप हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा जो ऐप हमारा है वो है मनी ऐप। प्रक्रिया वही है जो हम कह रहे थे, सबसे पहले हम मंत्रालय लिखेंगे। मनी जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें कहा क्या गया, ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ऐप है। ये दृष्टिबाधितों को
दृष्टि जो बाधित होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से है। दृष्टि बाधितों को क्या करना, उनकी मदद करना नोटों को पहचानने में ऐसा फॉर्मेशन बनाना जिससे वो बड़ी आसानी के साथ इन नोटों को पहचान सकें। तो कहा गया आरबीआई के द्वारा, कहा भारतीय बैंक नोटों के जितने भी मूल वर्ग के नोट हैं उनकी पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की क्या करना, मदद करना इस ऐप का प्रमुख उद्देश्य है। अब चौथे ऐप की तरफ हम लोग चलते हैं, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। सबसे पहले सरकार जान लेते हैं, तो ये असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। असम सरकार ने क्या कहा, नागरिकों में नई पीढ़ी के लिए क्या, सुरक्षा की जो भावना है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है सबकी जिम्मेदारी, वो नैतिक जिम्मेदारी कही जाती है। तो नई पीढ़ी के लिए नागरिकों में ये क्या है, नागरिकों में नई पीढ़ी के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करना यानी कि नैतिक जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम सरकार के द्वारा चालू किया गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवें पोर्टल की तरफ। तो ये पोर्टल का नाम है गति पोर्टल। गति जो पोर्टल है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ले आया गया है। अब इसमें निश्चित रूप से गति पोर्टल है तो वही बात होगी, चर्चाएं होंगी। क्या होगा इसमें परियोजनाएं जितनी भी चल रही हैं इनके बारे में, परियोजनाएं जो हमारी चल रही हैं इनके बारे में शिकायत दर्ज कराना गति पोर्टल का लक्ष्य है। अब छठवें की तरफ चलते हैं, तो ये है संतुष्ट पोर्टल। अब संतुष्ट पोर्टल श्रम मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अब श्रम मंत्रालय में क्या करना है, तो कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों की जो प्रभावी क्रियान्वयन है उनको लागू करवाना। कर्मचारियों की क्या करना, शिकायतों के समाधान, कर्मचारियों की शिकायतों के क्या समाधान तथा कानूनों को सही तरीके से लागू करवाना, ये इस संतुष्ट पोर्टल का लक्ष्य है। अब सातवें पोर्टल की तरफ हम लोग चलते हैं। पोर्टल का नाम है रोशनी। अब रोशनी जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ से संबंधित है। अब इसमें दृष्टिबाधित छात्रों के ऊपर एक बार फिर से वही बात है, जो रोशनी पोर्टल है जो हमने आरबीआई की चर्चा की थी उसी से लगभग संबंधित आप कह सकते हैं। अब इसमें है क्या, तो दृष्टिबाधित जो हमारे भाई बंधु हैं, दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोटों की पहचान कराने के लिए रोशनी पोर्टल लाया गया है। अब आठवें ऐप की तरफ चलते हैं। इसका नाम है बोलो ऐप। ये गूगल के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इसमें क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता के हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने के कौशल में सुधार करना। आजकल होता क्या है कि जनरेशन गैप होने के कारण लोग, जैसे पुराने जो लोग हैं तो निश्चित रूप से उनमें इतना इंग्लिश का विकास नहीं होता है जितना कि आजकल सर्राटे से इंग्लिश लोग बाग बोलते हैं। तो ये जनरेशन गैप को कम करने के लिए बोलो ऐप गूगल के द्वारा प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता के हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने के, अंग्रेजी और हिंदी
पढ़ने का जो कौशल है उसमें सुधार करने के लिए ये बोलो ऐप गूगल के द्वारा लाया गया। बढ़िया ऐप है, अच्छा ऐप है। अगला शिक्षा वाणी। अगला ऐप का नाम है शिक्षा वाणी। ये जो लाया गया है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लाया गया, तो इसमें होगा क्या, महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं उनके प्रसार के लिए, महत्वपूर्ण सूचना के प्रसार के लिए शिक्षा वाणी आया। अब 10वें की तरफ चलते हैं। 10वां जो ऐप है वो है शगुन। शगुन जो ऐप है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, भारतीय स्कूली शिक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए शगुन ऐप लाया गया। अब 11वें ऐप की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस ऐप का नाम है मेघदूत। मेघदूत जो है पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसमें है क्या, तो इसमें कहा गया है स्थानीय भाषाओं में, बहुत अच्छा ऐप है, कहा जा सकता है अच्छा ऐप है। स्थानीय भाषाओं में, जहाँ की जैसी भाषा है उसी भाषा में, स्थानीय भाषाओं में क्या करना, किसान भाइयों को स्थान, फसल, पशुधन, विशिष्ट मौसम में क्या करना, जो भी इस मौसम में इस स्थान पर होता क्या है कि कई स्थानों पर धान हो सकता है, गेहूं हो सकता है और दूसरी फसलें नहीं हो सकती हैं। तो मेघदूत जो ऐप है उसका ये लक्ष्य है कि स्थानीय भाषाओं में किसान भाइयों को जागरूक किया जाए कि आखिरकार किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए, इसके बारे में उनको कैसे सलाह देना। तो इस सलाह को हम लोग कृषि सलाह भी कहते हैं, कृषि सलाह देना मेघदूत जो ऐप है उसका लक्ष्य है। अगले ऐप की तरफ चलते हैं। तो ऐप नंबर 12वां है प्रकाश पोर्टल। प्रकाश पोर्टल में ऊर्जा मंत्रालय एवं प्रकाश पोर्टल जो है ऊर्जा मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय से संबंधित है। ऊर्जा मंत्रालय और कहते हैं हम कोयला मंत्रालय से संबंधित है। अब इसमें होगा क्या, तो निश्चित रूप से ऊर्जा की बात है तो वही बात होगी। तो इसमें कहा गया कि बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति निश्चित करना, बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना इस ऐप का लक्ष्य है। अगला 13वां हम पोर्टल लिख लेते हैं, ऐप लिख लेते हैं। इसका नाम है एम हरियाली केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अब इसमें है क्या, ये जैसा कि आप हरियाली शब्द देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वृक्षारोपण से संबंधित होगा। तो हाँ वही है, वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि करने से संबंधित है। अब 14वें ऐप की तरफ चलते हैं। ये ऐप है स्वच्छ ग्राम दर्पण जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, स्वच्छ ग्राम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो क्या करना, गांव में ठोस कचरे के प्रबंधन से संबंधित है, उसका कहाँ कैसे प्रबंधन किया जाए, ये स्वच्छ ग्राम दर्पण पोर्टल में बताया गया है। वो अलग बात है, कहीं ये शायद ही कहीं ये लागू हुआ होगा, वो अलग बात है, लेकिन हो तो क्या है, पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अब अगले ऐप की तरफ हम लोग चलते हैं। इस ऐप का नाम है
बंधु। न्याय बंधु मंत्रालय है केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय। केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय के द्वारा इसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसमें कहा गया है न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना। क्या करना? न्याय तक पहुंचने के लिए आम आदमी को टेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि प्रौद्योगिकी की मदद से सशक्त करना। अब 16 नंबर ऐप की तरफ चलते हैं। इस ऐप का नाम है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल कर विभाग से संबंधित है। कर विभाग जो है वो इसको लॉन्च कर चुका है। इसमें बताया गया है कि सामान्य रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। तो जितने भी सामान्य रिपोर्टिंग मानक होते हैं, रिपोर्टिंग मानक, उनको क्या करना? आदान प्रदान से संबंधित जितनी भी जानकारी है, आदान प्रदान से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। वेब पोर्टल का ये लक्ष्य है। अब अगला है सहयात्री। 17वें की तरफ चलते हैं। तो अगला वेब पोर्टल है सहयात्री। भारतीय रेल के द्वारा चलाया जा रहा है। अब भारतीय रेल के बारे में आप सब जानते हैं और बढ़िया सी योजनाएं भी आप सुनते रहते हैं। वो अलग बात है ज़मीन पे कैसे क्या लागू हो पाती हैं, नहीं, वो अलग बात है। तो इसमें कहा गया है कि रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में क्या करना? शिकायत दर्ज कराना। परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। जो जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, जिन्होंने किया होगा वो जानते हैं क्या परेशानी होती है। कहीं ये चलता भी है, कहीं हो सकता है कि इसके सर्वर भी ना आए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन सरकार तो यही दावा करेगी कि ये चल रहा है, उसमें आप शिकायत दर्ज कराएं। निदान हो या ना हो वो अलग बात है। अब 18वें की तरफ चलते हैं। तो इसका नाम है कृषि किसान ऐप। पूरी तरीके से किसान भाइयों से संबंधित है। कृषि किसान ऐप केंद्रीय सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अब क्या करना? किसानों तक उच्च मूल्य तथा तकनीकी कृषि उपकरणों की आसान पहुंच। किसान भाइयों तक क्या पहुंचाना? किसानों तक उच्च मूल्य, पहली बात यहाँ लिख लेते हैं उच्च मूल्य, और दूसरी बात तकनीकी कृषि उपकरण, अच्छे से अच्छे कृषि उपकरणों की क्या आसान तरीके से पहुंच हो जाए, उन तक आसानी से ये पहुंच सकें। इस कृषि किसान ऐप का लक्ष्य है।